दोस्तों, हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि तारे क्या हैं, ब्रह्मांड कैसा है, धरती के बाहर की दुनिया कैसी है, और सभी लोग जानना चाहते हैं कि इन बादलों के पीछे क्या है, क्या अंतरिक्ष में भी कोई रहता है या नहीं। दोस्तों, हर कोई ना स्पेस के बारे में जानने को इच्छुक है। बढ़ती टेक्नोलॉजी और रोज नए नए प्रयोगों से प्राप्त होने वाली अंतरिक्ष की जानकारी हमें इस बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक बनाती है। हमारे इसी तरह के कई सवालों के जवाब खोजने के लिए अमेरिका द्वारा नासा की स्थापना की गई। दोस्तों, हमारे देश में भी ना इस तरह के कार्यों को अंजाम देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना की गई है। इन दोनों का काम स्पेस से जुड़े कई सवालों के जवाब और स्पेस में होने वाली घटनाओं के बारे में जानना है। आपने बहुत बार इन संस्थाओं के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा या सुना होगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नासा के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अमेरिकी संस्था है जिसका गठन 1958 में नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स के स्थान पर किया गया था। दोस्तों, नासा का मुख्य कार्य ना अंतरिक्ष कार्यक्रम और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक खोज जैसे एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 को नासा ने घोषणा की है कि उन्होंने एक नए स्पेस डिजाइन सिस्टम का चुनाव किया है जिससे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में और अधिक दूरी तक सफर करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, नासा की स्थापना के बाद अमेरिका में अंतरिक्ष की ज्यादातर खोज ना नासा के ही नेतृत्व में हुई है, जिसके अंतर्गत अपोलो यान का चांद पर उतरना, स्काई लैब स्टेशन और स्पेस शटल जैसे बहुत से बड़े बड़े कार्य शामिल हैं। क्या आपको पता है कि वर्तमान समय में नासा के चेयरमैन जिम ब्रांडस्टाइन हैं? वर्तमान में नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को समर्थन दे रहा है। इसके साथ ही वह ओरियन मल्टीपर्पज क्रू व्हीकल, द स्पेस लॉन्च सिस्टम और कमर्शियल क्रू व्हीकल के निर्माण और विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों, नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया है। फिर भले ही वो चंद्रमा पर जाने की बात हो या मंगल पर, नासा ने अंतरिक्ष के बड़े से बड़े ग्रहों और उपग्रहों पर जाकर अपना परचम लहराया है। जानकारों का कहना है कि नासा की स्थापना का विचार यूनाइटेड स्टेट को स्पेस के क्षेत्र में मिली लगातार सफलता से आया। अपनी स्थापना के बाद ही नासा ने पहले उपग्रह एक्सप्लोर 1 का भी सफल परीक्षण किया था। दोस्तों, नासा की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति डी आइजनहावर द्वारा सन 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जिसमें लगभग 18,000 कर्मचारी तथा वैज्ञानिक काम करते हैं। तथा आपको यह जानकर हैरानी होगी और साथ ही गर्व भी होगा कि नासा में कार्य करने वाले लगभग 36% नासा के वैज्ञानिक भारतीय हैं या भारतीय मूल से संबंधित हैं। दोस्तों, नासा की स्थापना से पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होने वाले सभी अंतरिक्ष कार्यक्रम को नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स यानी NSCA द्वारा संचालित किया जाता था। नासा की स्थापना के बाद NSCA को बंद करके NASA में शामिल कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नासा रोजाना अंतरिक्ष से संबंधित नए नए एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च को अंजाम देता है। नासा की स्थापना से आज तक नासा ने बहुत से बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया है जिनके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। उन असंभव कामों को नासा ने संभव कर दिखाया है। दोस्तों, अभी मैं आपको नासा द्वारा किए गए कुछ ऐसे मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा ना कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। पायनियर 10 और पायनियर 11 बृहस्पति और शनि की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान थे, जिसे 1972 और 1973 में लॉन्च किया गया था। पायनियर 10 सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉयड बेल्ट और मंगल तथा बृहस्पति के बीच की चट्टानों की यात्रा करने वाला पहला मिशन था। दोस्तों, इसके लॉन्च के लगभग 1.5 साल बाद ना इस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति ग्रह का पहला फ्लाई बाय बनाया। इसने ग्रेट रेड स्पॉट की भी आश्चर्यजनक तस्वीरें ली। पायनियर 10 की लॉन्च के लगभग 1 साल बाद पायनियर 11 ने बृहस्पति से ही उड़ान भरी और यह शनि पर चला गया, जहां इसने ग्रह के चारों ओर पहले से अज्ञात छोटे चंद्रमाओं की खोज की। अब इन दोनों ने डेटा भेजना बंद कर दिया है तथा यह अपने सोलर सिस्टम से परे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, सन 2001 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया WMAP यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब भले ही ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह बिग बैंग से छोड़े गए विकिरण के तापमान को मेजर करता है। इसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में उतार चढ़ाव को मैप करके
मनुष्य को ब्रह्मांड की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने में काफी मदद की है। दोस्तों, अन्य खुलासों के अनुसार WMAP के डेटा ने ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.7 बिलियन वर्ष बताई है और इस बात की भी पुष्टि की है कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी चीजों से बना है। पायनियर के कुछ समय बाद नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन को लॉन्च किया। इन्होंने बृहस्पति और शनि के बारे में कई महत्वपूर्ण खोज की। वॉयेजर ने यूरेनस के लिए भी दुनिया की सबसे पहली उड़ान भरी। इसने वहां पर 10 नए चंद्रमाओं की खोज की और नेपच्यून की भी जानकारियां एकत्रित की, जहां यह पाया गया कि नेपच्यून वास्तव में एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा लगाए गए अनुमान की तुलना में बहुत ही कम वजन का है। दोस्तों, दोनों वॉयेजर यान में कम से कम 2025 तक रेडियो सिग्नल प्रसारित करने की पर्याप्त शक्ति है और अब यह हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। वॉयेजर 2 वर्तमान में पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाला मानव निर्मित यान है, जो वर्तमान में पृथ्वी से सूर्य की दूरी के 100 गुना से भी अधिक दूरी पर है। दोस्तों, इसके बाद नासा ने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया। नासा के सभी अंतरिक्ष यानों में हबल स्पेस टेलीस्कोप को दुनिया भर में सबसे अधिक ख्याति और मान्यता प्राप्त है। इसकी तस्वीरों ने हर रोज लोगों को ब्रह्मांड को और अधिक जानने के लिए विवश कर दिया है। इस टेलीस्कोप ने मौलिक रूप से विज्ञान को भी बदल दिया है और इसकी मदद से खगोलीय मुद्दों पर बहुत अधिक गणना की जा सकती है। दोस्तों, नासा ने आकाश में ऑप्टिकल टेलीस्कोप को भेजकर एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो सितारों, ग्रहों, नेबुला और आकाशगंगाओं जैसी चीजों को हमारे सामने पूरी तरह से विस्तृत रूप में प्रकट कर सकता है। दोस्तों, इन सारे मिशन को अंजाम देने के बाद नासा ने मंगल ग्रह पर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जैसे कई सारे रोवर्स और यान भेजे। सिर्फ 90 दिनों के मिशन के लिए बने इन मार्स रोवर्स ने खुद को विज्ञान की दुनिया में बहुत आगे निकाल दिया है और यह अभी भी लैंडिंग के 5 साल से अधिक समय के बाद भी मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं। स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी नाम के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स जनवरी 2004 में इस ग्रह के अपोजिट साइड पर उतरे और तब से ही वे मंगल की सतह पर यात्रा करते हुए क्रेटर्स तथा पहाड़ों में घूम रहे हैं। दोस्तों, इन रोवर्स की मदद से ही पता चला है कि किसी समय मंगल की सतह पर लिक्विड वाटर हुआ करता था। अब हम बात करेंगे नासा के सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष विज्ञान मिशन की और गर्व की बात यह है कि इस मिशन का श्रेय न मशीन को नहीं बल्कि मनुष्य को जाता है। इस मिशन में मानव इतिहास के लिए न केवल इंसान को चंद्रमा पर भेजा गया था, बल्कि अपोलो यात्रा किसी भी स्पेस की वस्तु को इंसानों द्वारा पृथ्वी पर लाने के लिए पहली बार प्रयोग की गई थी। दोस्तों, अपोलो मिशन ने चंद्रमा के बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एकत्रित किए गए डेटा से हमें यह जानने में मदद मिली है कि चंद्रमा कितना पुराना है, इसका भार कितना है, यह किससे बना है और यह सब कैसे शुरू हुआ होगा। अपोलो 11 के चालक दल जिन्होंने पहली लैंडिंग की, उसके मुख्य कमांडर नील आर्मस्ट्रांग थे और लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन थे। दोस्तों, आज नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। नासा विश्व की अन्य स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर भी कार्य करता है, जिनमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा इसरो जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। हमने आपको नासा के बारे में लगभग सभी मुख्य जानकारियां प्रदान की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।